हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। बात करेंगे जिन बच्चों का ड्यू रह गया है पेपर, जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, रिजल्ट रुक गया है, रिजल्ट में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, इन सब पर। तो आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के देखेंगे अपन। अपन सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम थर्ड ईयर वाले बच्चों की, या थर्ड ईयर BA थर्ड ईयर वाले बच्चों की। जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका अगर कोई पेपर ड्यू है तो वो क्या करे। देखिए, थर्ड ईयर वाले बच्चों के पेपर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, सबसे पहले ये मैटर करता है। अगर वो रिजल्ट में मैटर में ही लिखा हुआ आ रहा है सर पास, तो मतलब उनके 36 से भी कम नंबर आए तो पास हैं, उनके किसी नंबर में ग्रेस लग गई है, किसी भी सब्जेक्ट में क्या लग गई, ग्रेस लग गई है। तो सोचने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे पास हैं, वो कुछ नहीं करना, आगे की तैयारी करें। दूसरे ऐसे बच्चे जिनका कोई पेपर ड्यू आ रहा है तो उनके लिए लिखा हुआ आएगा कि PPTO पास इन पार्ट थर्ड ओनली लिखा हुआ आ सकता है, PPSO लिखा हुआ आ सकता है, कोई भी ऐसा टॉपिक लिखा हुआ आ सकता है। इसका मतलब है वो बच्चे ड्यू हैं, उनका कोई एक पेपर ड्यू है। अब वो ढूंढो कि किस पेपर में 36 से कम आए हैं। जिस पेपर में 36 से कम मार्क्स आए हैं मतलब उनका वो पेपर ड्यू पड़ा है। जो पेपर ड्यू पड़ा है वो उनको दोबारा देना है। अब सर दोबारा क्या साल भर बाद देना पड़ेगा? नहीं बच्चों, अभी सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरेंगे, सप्लीमेंट्री के एग्जाम होंगे। अभी 1 महीना मतलब आप मान लो 10 से 15 दिन बाद सप्लीमेंट्री के फॉर्म आ जाएंगे यूनिवर्सिटी की साइट पे, मैं आपको बता दूंगा। और सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरेंगे, उसमें वो एक पेपर का एग्जाम हो जाएगा, और अगर उसमें पास होते हो तो उनका क्लियर हो जाएगा। फिर वो अगर उसमें पास नहीं होते तो फिर अगले साल मार्च में ये पेपर आपको सब बच्चों के साथ देना होगा, जैसे नॉर्मल एग्जाम में देते हैं अपन। तो मेन तो थर्ड ईयर वाले बच्चों का अगर कोई पेपर ड्यू पड़ा है तो वो क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरेंगे। अभी फॉर्म आने वाला है, इससे पहले वो रिवोल्यूशन का फॉर्म भी लगाए, क्योंकि सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने का मतलब है कि मार्कशीट में सप्लीमेंट्री का ठप्पा लग गया। अब अच्छा आपके फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स भी क्यों ना हो, आप सप्लीमेंट्री माने जाओगे। तो बेटा अगर सप्लीमेंट्री माने गए तो फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाते हैं। तो अब रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाओ, क्या पता रिवोल्यूशन में अगर 2-4 नंबर कम हो आपके तो बढ़ जाए और आप पास हो जाओ, और इससे आपकी डिवीजन क्लियर हो जाए। तो ये थी बात उन बच्चों की जो थर्ड ईयर के हैं जिनका ड्यू पड़ा है। अब कोई बच्चा फेल हो गया तो उनका तो अभी दोबारा फॉर्म भरेगा, जब साथ में फॉर्म भर देना, और साथ में फॉर्म भर देना, उस समय क्या हो जाएगा, सब बच्चों का एग्जाम लग जाएगा, दोबारा हो जाएगा थर्ड ईयर का एग्जाम। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं सेकंड ईयर के जिनका ड्यू रह गया, तो भाई सेकंड ईयर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अभी 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, उनको तो थर्ड ईयर के साथ उनको ड्यू पेपर देना होगा। जिन सेकंड ईयर वाले बच्चों का पेपर ड्यू पड़ा है वो थर्ड ईयर के साथ पेपर दोबारा अपना देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू है तो अगली बार दे लीजिए, और अपनी मार्कशीट में चेक कीजिए लिखा हुआ क्या आ रहा है। PPSO लिखा हुआ आ रहा है पार्ट इन पार्ट सेकंड ओनली, ये क्या लिखा हुआ है, EFPT लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। EFPT मतलब एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। PPSO क्या मतलब होता है, PPSO को पास इन पार्ट सेकंड ओनली। तो 2-3 बातें और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई बात हो तो मैं बता दूंगा किसका मतलब क्या होता है। ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइए बिल्कुल। और रिवोल्यूशन फॉर्म जरूर लगा दीजिएगा। हो सकता है कॉपी चेक करने में कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान ही होते हैं कॉपी चेक करने वाले भी, वो कभी कभी क्या होता है कोई टोटलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ गलत हो गया, तो आप जो है ढंग से देख के आपको लगता है कि नहीं हमारे मार्क्स आने चाहिए थे, आए नहीं है, कम आए हैं, तो रिवोल्यूशन जरूर लगाइए। रिवोल्यूशन बहुत बच्चों के मैंने देखा है नंबर बढ़ते हुए, उम्मीद है आपके भी नंबर बढ़े, मेरी दुआएं आपके साथ है, नंबर बढ़े और आप जल्दी से पास हो जाए और अगली क्लास में प्रमोट हो जाए। अब बच्चे जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट वाले, मतलब कि MA MCOM MSc वाले जो बच्चे हैं, उनके में कई पेपर में लिखा हुआ है R लिखा हुआ है, तो रिपीट मतलब वो पेपर ड्यू है उनका, और वो आपको अगले साल दोबारा देना है। मतलब जैसे अगर प्रीवियस में आपने दिया है एग्जाम और आप नीचे फेल लिखा हुआ है, वो रिपीट लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, तो मतलब उनको पेपर अगली बार दोबारा देना है। ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए हैं तो अगली बार आपको दोबारा देना है वो पेपर, क्योंकि वो पेपर उसमें 25 मार्क्स से कम है। MCOM MSc में MA में क्या होता है, टोटल जो है 36 मार्क्स का परसेंटेज चाहिए होता है, और किसी पेपर में 25 से कम नंबर नहीं होने चाहिए, 25 से कम नंबर नहीं होने चाहिए। 25 से कम नंबर होने का मतलब पेपर ड्यू रह जाएगा। 25 से ज़्यादा है लेकिन ऑल ओवर 36% नहीं है तो भी पेपर ड्यू रह जाएगा। मतलब ऑल ओवर सब में मिला के, चारों सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट में मिला के 36% मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं किसी एक पेपर में। अगर 36 से कम है लेकिन 25 से ज़्यादा है तो भी काम चल जाता है। तो दोस्तों मैं इतनी बातें आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर क्या करें क्या नहीं करें, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, और रिवोल्यूशन फॉर्म जरूर लगा देना अपना। और रिवोल्यूशन ध्यान रखना, रिजल्ट आने के 15 दिन तक ही लगता है, तो 2-3 दिन में फॉर्म आने वाले हैं रिवोल्यूशन के, साइट पर चेक करते रहो और रिवोल्यूशन लगा दो। और रिवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा, उसमें शायद ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, मैं और बता दूंगा आपको। तो दोस्तों आपको समझ में आई होगी जानकारी मेरी, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई बात पूछनी तो कमेंट जरूर कर देना कि भाई सर हमको ये दिक्कत है, ये हम बताना चाहते हैं। और दोस्तों कोरोना वापस आ गया है,
तो थोड़ा सा आप सेफ रहिए, मास्क वास्क का प्रयोग कीजिए, कहीं भी बाहर आने जाने से कम बचिए, कम से कम आ ही जाइए, जितनी ज़रूरी उतनी बाहर निकलिए आप, क्योंकि मौसम भी ऐसा चल रहा है, बदल रहा है मौसम, तो खांसी जुकाम होना जो है आम बात है, और खांसी जुकाम वो कोरोना में कब बदल जाए पता नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये उम्मीद है मेरी आपसे। खुश रहिए, मिलते हैं फिर, बाय बाय।